हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। दिस इज पराग सनी, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसका आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्यों जरूरी है? जिससे आप इस चैप्टर के साथ थोड़ा फ्रेंडली हो सके और ये चैप्टर में क्या क्या आने वाला है ये सारी चीजें आपको समझ में आ सके, जिससे जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में ऑलरेडी पता रहेगा कि कैसे क्या सॉल्व करना है। राइट, तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, पर उसके पहले लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सेकंड चैप्टर। तो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनमें पावर क्या होती है, 1 होती है, मतलब डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। उन पॉलिनोमियल्स को बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। राइट, तो अगर मैं लिखता हूं x प्लस 5, राइट, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। बट यहां पे लिखा है लीनियर इक्वेशंस। इक्वेशंस कैसे बनेगी? जब मैं x प्लस 5 के इज इक्वल्स टू में 0 लिख दूंगा। जब मैंने 0 लिख दिया तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। वन वेरिएबल क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल है x। ओके, और पावर 1 है इसलिए लीनियर है। पावर 1 है इसलिए लीनियर है। अगर पावर 2 हो जाती है, अगर x स्क्वायर प्लस 5 लिखता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो यहां पे हमने एक चीज सीखी, अगर पावर 1 होती है और इसके साथ साथ अगर एक ही वेरिएबल है तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। बट हमको इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? जब हम दो वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पे एक x वेरिएबल है और एक वेरिएबल हमारे पास y है, और दोनों के ऊपर पावर कुछ नहीं तो 1 है। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। अब आपको ये पता चल चुका है कि लीनियर इक्वेशन ऑफ इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। तो अब आपको ये पता करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स क्या होती है। पेयर मतलब दो लीनियर इक्वेशन रहेगी टू वेरिएबल्स वाली, इनको हमको सॉल्व करना होगा। तो कैसे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें तो a1x प्लस v1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ये है पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसके अलावा दूसरा लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों को मिला के क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के एक का एक पेयर। राइट, तो इसीलिए इस चैप्टर को बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब अगर मैं आपसे बोलूं लीनियर इक्वेशन ग्राफ में क्या करता है, क्या काम करता है। लास्ट क्लास में, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि लीनियर इक्वेशन क्या बनाता है, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। राइट, और अगर दो लीनियर इक्वेशन होगी तो ये क्या करेंगी, ये दो लाइंस को फॉर्म करेगा। इसके अंदर, एक ग्राफ के अंदर। तो अगर लीनियर इक्वेशन दो ग्राफ को फॉर्म करेगा, दो लाइन को फॉर्म करेगा ग्राफ के अंदर, तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। तो वही यहां पे बता रहा है, गिवन टू लाइंस इन अ प्लेन, अगर किसी प्लेन में दो लाइन आती है तो ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री पॉसिबिलिटी कैन हैपन। इनमें से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों की दोनों जो लाइंस हैं एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाएगी। मतलब अगर ग्राफ में दो लाइंस हैं तो दोनों लाइंस एक दूसरे से क्या कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। एक कंडीशन तो ये हो सकती है। राइट, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, टू लाइंस विल नॉट इंटरसेक्ट, दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट ना करे, और इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वो क्या कर रही होंगी, वो दोनों क्या होंगी, पैरेलल। ओके, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है। राइट, और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि दोनों की दोनों जो लाइंस है वो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन। राइट, एक के ऊपर दूसरी लाइन, इसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइन, दोनों एक के ऊपर एक हो। राइट, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर दो लाइंस किसी ग्राफ में आती हैं, लीनियर इक्वेशन बनाती है स्ट्रेट लाइन। तो अगर दो लाइंस किसी ग्राफ में आती है तो या तो वो इंटरसेक्ट करेगी, या तो वो दोनों की दोनों पैरेलल होगी, या तो दोनों की दोनों कोइंसिडेंट होगी, मतलब एक के ऊपर एक होगी। राइट, तो इससे होगा क्या, इसको पहचानेंगे कैसे। अगर मैं आपसे बोलूं लीनियर इक्वेशन को देख के, ग्राफ देख के तो कोई भी बता देगा कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। लेकिन अगर मैं बोलूं आपसे लीनियर इक्वेशन को सिर्फ आपको देखना है और लीनियर इक्वेशन को देख के बताना है कि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल है, कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर दोनों की दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, तो कैसे बताएंगे। चलिए बताता हूं। तो मान लेते हैं हमारी दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं। ओके, a1x plus v1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus v2y
प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, राइट। ये हमारी दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब इसमें हम कैसे जाने कि दोनों की दोनों इक्वेशन जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो इंटरसेक्टिंग के लिए क्या होता है, अगर A1 अपॉन A2 की वैल्यू इक्वल नहीं है किससे, V1 अपॉन V2 से, तो ये दोनों की दोनों जो लाइंस होगी वो इंटरसेक्टिंग होंगी। ओके, तो ग्राफ में जो लाइंस बनेगी क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और जो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है तो हमें सिर्फ एक सॉल्यूशन देती है। एक सॉल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यू एक एक मिलेगी आपको, राइट। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने बनाया ग्राफ और दो लाइन क्या होगी एक दूसरे से इंटरसेक्ट, ये यहाँ से और यहाँ पे इंटरसेक्ट हुई, तो ये जो हमको पॉइंट मिला है, राइट, ये जो पॉइंट मिला है इसमें हमें एक x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा और एक y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। तो इससे हमें पता चल जाएगा अगर A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 से, तो हमको पता चल जाएगा कि दोनों की दोनों जो लाइंस हैं वो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। आया समझ में। नाउ अब पैरेलल कैसे पता चलेगा, पैरेलल का बता देते हैं। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। ओके, जब हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे और V1 अपॉन B2 की वैल्यू निकालेंगे और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A1 अपॉन A2 और V1 अपॉन B2 तो इक्वल हैं, ये दोनों तो एक दूसरे से इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 से इक्वल नहीं है। तब हमें पता चलेगा कि दोनों की दोनों जो ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल लाइंस बना रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अगर जो पैरेलल लाइंस बनाएंगे तो इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ग्राफ एक दूसरे से पैरेलल है, तो कोई इंटरसेक्ट किया ही नहीं, और जो इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो x कोऑर्डिनेट भी नहीं मिलेगा और y कोऑर्डिनेट में हमको नहीं मिलेगा। ओके, इसके बाद अगर तीनों की दोनों मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल है, तीनों अगर एक दूसरे के इक्वल आ गई वैल्यूज, तो हमें समझ जाना है कि दोनों की दोनों लाइंस जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना रही है। मतलब ये क्या है, कोइंसिडेंट। हर पॉइंट पे क्या है, हमें एक्स एक्सिस भी दे रही है और वाई एक्सिस मतलब वाई कोऑर्डिनेट भी दे रही है, तो ग्राफ क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। और दूसरी चीज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज जो है वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन मिले, क्योंकि यहाँ पे वो तो हर जगह पे इंटरसेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो इनफाइनाइट मैनी क्या हो जाएगी, आपको वैल्यूज मिलेगी एक्स और वाई की। इसको कहते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक टेबल से भी देख लेते हैं हम इसको। तो टेबल के फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं, A1 अपॉन A2 अगर इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 को के, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेगी। और ये जो सॉल्यूशन देगा मतलब x और y की वैल्यू को कहते हैं सॉल्यूशन, वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब x और y की एक फिक्स्ड वैल्यू मिलेगी हमको, राइट। और ये कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट का मतलब बताना चाहता हूं मैं आपको। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि मिनिमम एक सॉल्यूशन तो दे, मिनिमम x और y की एक एक वैल्यू तो दे। तो एक ही वैल्यू तो दे रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट है, राइट। अब अगर ऐसा कंडीशन होता है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है, तो क्या होता है इसमें, तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये दोनों की दोनों लाइंस जो बनी वो पैरेलल बनी। कैसी बनी, पैरेलल। और जो लाइंस पैरेलल बनी तो कहीं इंटरसेक्ट हुई नहीं, और कहीं इंटरसेक्ट नहीं हुई तो हमें x और y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, मतलब नो सॉल्यूशन। आया समझ में। और जिसमें सॉल्यूशन ही नहीं मिला तो वो कंसिस्टेंट भी नहीं है, मतलब इनकंसिस्टेंट। क्योंकि कंसिस्टेंट मतलब क्या था, कम से कम एक सॉल्यूशन तो हमें मिले, राइट। इसके बाद अगर ऐसी कंडीशन हुई A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों की वैल्यू सेम है, राइट, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी। कोइंसिडेंट लाइन होगी तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे, जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन देंगे मतलब एक तो सॉल्यूशन देंगे, उससे ज्यादा भी देंगे, इनफाइनाइट तक देंगे, तो मतलब एक मिनिमम एक सॉल्यूशन तो दे रहा है, तो ये क्या होगी, वैल्यू कंसिस्टेंट होगी, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। चलिए जल्दी से इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। इसे पूछा गया है, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये हमें बताना है कि इन तीनों में से क्या है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं है, A1 A2 की वैल्यू, V1 V2 की वैल्यू और C1 C2 की वैल्यू को क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है, राइट। तो A1 की वैल्यू आप फाइंड करोगे तो A1 क्या है, x का कोऑर्डिनेट मतलब 5, A2 क्या है, सेकंड इक्वेशन के x के कोऑर्डिनेट तो 7, यहाँ पे B1 क्या है, माइनस का 4, y का कोऑर्डिनेट माइनस का 4, एंड B2 क्या है, ये y का कोऑर्डिनेट सेकंड वाली इक्वेशन का 6, एंड C1 क्या है 8, देखिए यहाँ पे, और C2 क्या है -9। अब हम कुछ नहीं,
क्या करना है, a1 अपॉन a2 के फॉर्म में, b1 अपॉन b2 के फॉर्म में, c1 अपॉन c2 के फॉर्म में इसको रखना है। पर सबसे पहले किसका फॉर्म में हम देखेंगे, a1 और a2 के। अगर ये इक्वल होंगे तब जाके हम c1 अपॉन c2 के देखेंगे, राइट। तो a1 अपॉन a2 के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ और b1 अपॉन b2 के फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो a1 क्या है 5 अपॉन में a2 क्या है 7 और v1 है -4 अपॉन में 6। अगर हम इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये हो सकता है, तो ये -2 अपॉन 3 हो जाएगा और ये तो कैंसिल हो गई नहीं एक दूसरे से। इट मीन्स फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 5 अपॉन 7 और -2 अपॉन 3। तो क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल नहीं है, मतलब ये भी इक्वल नहीं है और a1 अपॉन a2 भी इक्वल नहीं है। देयरफॉर ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ये जो लाइंस है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, मतलब दोनों लाइंस क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस तरीके से आपको चेक करना है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स अगर मुझे फाइंड करना है, ओके, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स मुझे फाइंड करना है, एक्स और वाई की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करना है किसी दो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से, ओके, तो कैसे करेंगे, तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड और तीसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इन तीनों मेथड्स को मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे यूज करते हैं और कैसे एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं, राइट। तो दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी गई है हमको, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड सेकेंड क्या है, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6। ये दो वैल्यूज हमको दी गई है। तो कैसे निकालेंगे, अब क्या करना है हमको, एक इक्वेशन को एक मान लेंगे, इक्वेशन दूसरी को सेकंड। ओके, अब इन दोनों में से कोई एक जो भी आपको इजी लगती है इसको सॉल्व करिए और x या फिर y की वैल्यू आप उसी से निकालने की कोशिश करिए। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन को ले लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन को मैंने ले लिया, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, राइट, ये मैंने ले लिया। अब क्या करना है, मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू यहां पे फाइंड करने की कोशिश करूंगा, मतलब मैं 2y को कहां भेज दूंगा, RHS। तो मेरे लिए x क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2y। तो x की मेरी वैल्यू क्या आ रही है, 2 माइनस 2y। इसको मैं बना लूंगा इक्वेशन 3, ये बाद में काम में आएगी। और यहाँ पे जो भी x की वैल्यू आई है इसको पुट कर देंगे। अभी हमने ये वाली इक्वेशन ली थी, फर्स्ट इक्वेशन ली थी, तो इसकी वैल्यू हमें पुट किस में करनी है, सेकंड इक्वेशन में, राइट। क्योंकि जो इक्वेशन आपने ली है उसमें पुट नहीं करना है, अदर इक्वेशन में पुट करना है, राइट। तो हम इसकी वैल्यू मतलब पुटिंग द वैल्यू, आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने वैल्यू। सब्स्टिट्यूट करना मतलब उसका डुप्लीकेट, मतलब उसमें वैल्यू अपनी पुट करना, राइट। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 है, ये इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन तो ये है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, पर x की वैल्यू क्या है, 2 माइनस 2y। तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे 2 माइनस 2y लिख दूंगा, राइट, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 2 की जगह पे तो 2 रहेगा, 2y माइनस का 2y, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 2y और 2y क्या हो जाएगा, माइनस का 4y इज इक्वल्स टू 6, राइट। फिर क्या करेंगे, 2 को मैं उस साइड भेजूंगा, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 6 माइनस का 2, यहाँ पे प्लस का था 2। अब क्या होगा, तो माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा आंसर। फिर y इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब ये 4 माइनस का 4 जो था वो y के साथ मल्टीप्लाई कर रहा था, तो RHS में इसको भेजेंगे तो क्या करेगा, वो माइनस का 4 डिवाइड करेगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आया आंसर। तो माइनस का साइन भी है, तो माइनस का 1, y की वैल्यू कितनी आई, -1। अब हमारी x और y में से y की वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब y की वैल्यू आ चुकी है तो अब हम x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। अब x की वैल्यू किससे निकालेंगे, इक्वेशन 3 से, जो हमारी इक्वेशन 3 हमने बनाई थी ना, इसीलिए बनाई थी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो हमने क्या किया, y में इक्वेशन 3 रख दी, इक्वेशन 3 में y की वैल्यू रख दी, तो 2 माइनस 2y। अब y की जगह क्या, -1 लिखना है, तो y को मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे -1 लिखना है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। और ये हमारे दोनों के दोनों आंसर आ जाएंगे।
तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक बार मैं फिर से समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपको दो जो इक्वेशंस दी होंगी उन दोनों इक्वेशन को इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 लेट कर लेना है, मान लेना है। तो इन दोनों में से जो इजी लगती है आपको उस इक्वेशन को उठाना है और x या y में से किसी एक की वैल्यू जो आपको इजी लगता है उसकी वैल्यू को निकाल लेना है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, यहां से वहां ट्रांसपोर्ट करके, और इक्वेशन 3 बना देना है। फिर वो जो वैल्यू आपने निकाली x की या y की, जैसे कि मैंने यहाँ पे x की वैल्यू निकाली थी, राइट। तो x की वैल्यू को जो इक्वेशन नहीं आपने मतलब सॉल्व की है उस इक्वेशन में x की वैल्यू को रखेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू जो आएगी उसको रख देंगे हम इक्वेशन 3 में। ऐसे करके हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आंसर आ जाएगा, राइट। वेरी नाइस। अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे होगा। तो एलिमिनेशन मेथड में भी हमने सेम वैल्यूज ली है जिससे आपको ये पता चले दोनों में आंसर सेम ही आना है, अलग आंसर नहीं आएगा, राइट। चलिए तो जल्दी से एलिमिनेशन मेथड करते हैं। एलिमिनेशन आपने सुना होगा, आपने बहुत सारे टीवी शोज देखे होंगे लाइक बिग बॉस वगैरह वगैरह, तो हर वीक उसमें क्या आता है, एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, किसी को हटाना, राइट। ऐसे ये मेथड है बाय एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मतलब क्या है, एक्स और वाई इन दोनों में से जिसको आपका मन करता है या फिर जो भी आपके लिए इजी है उनको हटा देना अपना थोड़ा सा लॉजिकल माइंड यूज करके। यहाँ पे लॉजिकल माइंड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि किसको मैं हटाऊंगा और उसको हटा पाना ज्यादा इजी है, मतलब मेथड लंबा ना हो जाए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम जैसे हम लैट करते हैं वो हम लैट करेंगे। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। अब मुझे देखिए, आप दिख रहा है इक्वेशन 1 और 2 में क्या करना है, मैं अगर y को निकालूं तो वो मेरे लिए बहुत इजी है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो y की वैल्यू वो प्लस में है, पॉजिटिव है, और यहाँ पे जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, सोचो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो प्लस माइनस क्या होता है, कैंसिल। तो 2y और 2y कैंसिल हो जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा, x और x 2x हो जाएगा और ये 2 और 6 प्लस होके 8 हो जाएगा, राइट। यहां पे बस लॉजिकल माइंड आपको यूज करना है। एलिमिनेशन शुरुआत में आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अगर एक बार आप सीख गए इसका मेथड तो मैं गारंटी दे रहा हूं सबसे ज्यादा आप क्या यूज करने वाले हो, एलिमिनेशन मेथड ही, ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा लेंथी पड़ता है, एलिमिनेशन थोड़ा ज्यादा इजी है। तो जल्दी से मैं दोनों इक्वेशन लिखूंगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 एंड x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, और मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को, राइट। ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस प्लस का 2y है और ये माइनस का 2y है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो x और x प्लस होके क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू में 2 और 6 प्लस होके क्या हो जाएगा, 8। आ रहा है समझ में। अब क्या करेंगे, 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो RHS में जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2 4 जा 8, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपने देखा ना कितना इजीली इसमें x की वैल्यू आ गई। अब बस कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में ये x की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट या फिर पुट कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, फर्स्ट या सेकंड में से किसी में भी कर देंगे, तो मैं फर्स्ट में कर देता हूं। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 है ये इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं x की जगह पे अगर 4 लिख देता हूं तो कैसे होगा, ये जो 4 है ये LHS से RHS जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, तो 2y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, राइट। और ये 2 मल्टीप्लाई में चढ़ जाएगा, डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 अपॉन 2, कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। तो यहाँ पे भी हमारे दोनों आंसर आ गए, और आप देखेंगे दोनों आंसर यहाँ पे भी सेम है। वहां पर भी अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया था वहां पर भी मेरी x की वैल्यू 4 आई थी और y की वैल्यू -1 आई थी, और यहाँ पे भी x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू -1 आई है। जिससे आपको ये पता चलता है कि किसी भी मेथड को आप यूज करोगे, बस सही तरीके से अगर उसको सॉल्व कर रहे हो तो आपकी वैल्यूज हमेशा सेम आएगी, डिफरेंट नहीं आएगी। और अगर डिफरेंट आ रही है तो आपने दोनों में से कोई तो मेथड गलत किया है, राइट। नाउ तीसरा मेथड था ग्राफिकल मेथड। अब हम ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। ग्राफिकल मेथड के लिए हमने वही सेम इक्वेशंस ली है, क्योंकि आपको उसका आंसर पता चल चुका है कि x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू -1। तो ग्राफिकल मेथड से भी आपकी वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी, बस मेथड अलग है। ग्राफिकल मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसमें क्या करना पड़ता है, हमको लेट करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है x और y की वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे ये जो मैंने टेबल बनाई, ये बनी है सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के लिए,
2y इज इक्वल्स टू 2। और ये जो टेबल बनी है ये हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, राइट। अब इसमें हमें क्या करना है, लेट करके x एंड y की वैल्यू पुट करनी है और जो भी हमें कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो हम ग्राफ में शो करके इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे और जहां पे लाइन इंटरसेक्ट होगी तो हमारी x और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी, राइट। नाउ कैसे करना है, इफ अगर मैं यहां पे लिखूं y इज इक्वल्स टू 0, y को अगर मैं क्या मानूं 0 मानता हूं, देन क्या होगा, देन x प्लस 2, y की जगह पे हमें क्या करना है 0 लिखना है, इज इक्वल्स टू 2। तो x प्लस 0 इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो हमें दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए, अगर x 2 और y 0, यहाँ पे x हो जाएगा 2, ओके। इफ कम से कम मैं 3 लेता हूं कोऑर्डिनेट्स जिससे हमारा क्लियर आंसर आ सके, राइट। अब इफ y की वैल्यू मैं ले लेता हूं 1, क्या ले लेता हूं 1 ले लेता हूं, तो देखते हैं क्या होता है। तो x प्लस 2 y की जगह पे 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2। तो x प्लस 2 1 2 इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू ये 2 और ये जो प्लस का 2 है सट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 हो जाएगा, आंसर आएगा 0। मतलब अगर y 1 हो जाएगा तो x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, राइट। तो थर्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे दो तो आ ही चुके हैं, 2 0 और 0 1, राइट। अब तीसरे के लिए क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं 2 रखता हूं, राइट। क्या बचेगा, बनेगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 2, राइट। तो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2 और x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4, कितना होगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अगर y की वैल्यू मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2, ओके। ये समझ में आया। तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं, -2 और 2, -2 एंड 2, राइट। अब दूसरी इक्वेशन जो हमारी x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इफ y इज इक्वल्स टू 0, तो x माइनस 2 ब्रैकेट में y की जगह पे 0 रख देंगे इज इक्वल्स टू 6। तो x ऑब्वियसली 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। तो y अगर 0 है तो x क्या होगा 6 होगा। अब इफ y इज इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं माइनस का 1 लेते हैं, क्या लेते हैं माइनस का 1, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस का 1 लिया y इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा x माइनस 2 माइनस 1, y की जगह पे -1 इज इक्वल्स टू 6। तो x माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 6 और 2 प्लस का साइड जाएगा तो माइनस होगा, राइट। तो x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 4। मतलब y अगर मैं -1 लेता हूं तो x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4, 6 0 एंड 4 माइनस 1, 6 0 एंड 4 माइनस 1। अब हमें फिर से x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6 के लिए रखना है कोई ना कोई वैल्यू। तो इफ y इज इक्वल्स टू अगर मैं रखता हूं क्या 1 ले लें, 1 ले लेते हैं, चलिए। तो 1 ली तो क्या होगा, y अगर मैंने 1 ले लिया, जरूरी नहीं है कि आपको y ही लेना है, मैं वो तो इक्वेशन ऐसी है जिसमें इजीली बन रही है y को रख के, तो मैं इसलिए y रख रहा हूं बार बार, आप x भी रख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे x माइनस 2 1 इज इक्वल्स टू 6, x 2 1 2 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 साइड जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस 2, तो x इज इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, ओके। तो अगर y की वैल्यू 1 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आने वाली है 8। नाउ ये हमारे कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब ये कोऑर्डिनेट्स हम ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स में रख देंगे। क्या क्या थे, 2 0 0 1, 2 0 0 1 और क्या था -2 2 -2 और 2। ऐसे ही दूसरे में क्या था 6 0 4 माइनस 1 6 0 4 माइनस 1 और क्या था 8 और 1 8 और 1, राइट, रख दिया। अब हमें ये ग्राफ है हमारे सामने, ग्राफ में ये प्लॉट करने हैं और हमें लाइन ड्रॉ करनी है। जैसे कि x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 का क्या करेंगे 2 और 0, मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है और y कोऑर्डिनेट 0, तो यहाँ पे हमारी पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे, ये हमारा x 2 और 0, राइट। इसके बाद 0 और 1, 0 और 1 कहाँ पे, x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है, तो ये आ जाएगा हमारे 0
और 1 कोऑर्डिनेट, और लास्ट क्या है -2, x कोऑर्डिनेट क्या है -2 और ये +2, ये वाला -2 एंड +2। तो ये हमारे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस पे हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऐसे आ जाएगी। ये लाइन किस चीज की है, x + 2y = 2। गॉट इट। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन की लाइन है। नाउ अब सेकंड इक्वेशन को हम कैसे देखेंगे। सेकंड इक्वेशन के लिए 6 और 0, 6 और 0 कहाँ पे कोऑर्डिनेट है, 6 और 0, x यहाँ पे लिख देंगे हम 6 और 0, राइट। दूसरा क्या है, 4 और -1, 4 और -1 ये आएगा यहाँ पे, राइट, 4 और -1। और तीसरा क्या है, 8 और 1, 8 और 1, 8 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 8 और 1, ये कोऑर्डिनेट आ गए तीनों। और इस पे भी जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो लाइन ऐसे ड्रॉ होगी, और ये लाइन किस चीज की है, x - 2y = 6। और ये दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, आप देख रहे हैं 4 - 1, 4 - 1, इट मीन्स x कोऑर्डिनेट है आपका, जो आंसर है 4, और y कोऑर्डिनेट जो है वो है -1, मतलब x और y की हमको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। तो यहाँ पे भी x और y की वैल्यू सेम ही मिली है, बस मेथड्स अलग हैं, लेकिन वैल्यूज क्या आने वाली है आपकी सेम। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। ओके, तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम कवर करेंगे क्या, अगली एक्सरसाइज। नाउ मूव टू दी एक्सरसाइज।